मेवात के फिलहाल के सबसे लोकप्रिय नेता ममन खान के सामने दो नेहा फिरोजपुर झिरका विधानसभा से मुश्किल बनकर खड़ी हुई हैं और कुछ लोगों का मानना है कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ममन खान को टिकट को लेकर नजरअंदाज कर सकती है। लेकिन लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं और दो नेहा फिरोजपुर झिरका से ममन खान के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकती हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और नेहा मांडीखेड़ा का इम्पैक्ट और रुतबा कांग्रेस पार्टी में कितना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हथीन विधानसभा से मेवात के लोकप्रिय और मरहूम लीडर जलेब खान के साहबजादे चौधरी इसराइल के बारे में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि उनका टिकट हथीन विधानसभा से कांग्रेस पार्टी काटने वाली है और इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों ये चर्चा तेज होती जा रही है, इन दो विधानसभा सीटों के बारे में हम फिलहाल बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल पूरे मेवात में ये दोनों विधानसभाएं कांग्रेस के टिकट के लिहाज से चर्चा का बाइस बनी हुई हैं। तो पहले हम बात करते हैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट के बारे में, जहां मौजूदा विधायक ममन खान के सामने एक तो कांग्रेस की सदस्य नेहा खान मांडीखेड़ा और दूसरी जिला पार्षद नेहा खान हैं। लेकिन ममन खान के सामने टिकट की मुश्किल बनकर जो खड़ी हैं वो नेहा खान मांडीखेड़ा हैं। बता दें कि नेहा खान मांडीखेड़ा फिरोजपुर झिरका विधानसभा से कांग्रेस युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो फिरोजपुर झिरका विधानसभा के मांडीखेड़ा की रहने वाली हैं। और नेहा खान 2021 में सबसे कम उम्र की महिला जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नेहा खान अब तक 5 राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सुपरवाइजर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान विधानसभा और हरियाणा लोकसभा और दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी यानी दिल्ली नगर पालिका में भी चुनाव प्रचार और चुनाव मैनेजमेंट का हिस्सा वो रह चुकी हैं। नेहा खान बीजेपी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों की वजह से कई बार गिरफ्तारी भी दे चुकी हैं। नेहा खान मांडीखेड़ा के बारे में ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि इसके बाद आप ये समझ गए होंगे कि नेहा खान मांडीखेड़ा कोई मामूली कांग्रेस की सदस्य नहीं है। कांग्रेस में उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो ममन खान का टिकट फिरोजपुर झिरका से काट सकती हैं। दरअसल ये इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान की नज़र फिलहाल मेवात में किसी महिला कैंडिडेट पर टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने मेवात में किसी महिला को आज़ादी के बाद से अब तक अपना कैंडिडेट नहीं बनाया है। यही वजह है कि लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि नेहा मांडीखेड़ा को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बना सकती है। लेकिन उनके सामने मेवात के एक लोकप्रिय नेता ममन खान हैं, जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनावों में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी और 2019 के चुनावों से ज़्यादा इस बार इस इलाके में उनका रुतबा और ज़्यादा बढ़ा है। नेहा खान के सामने अगर कोई मामूली कैंडिडेट यहाँ होता तो इसके चांस काफ़ी ज़्यादा हो सकते थे। लेकिन जो लोग ये मान रहे हैं कि ममन खान का टिकट नेहा खान मांडीखेड़ा काट सकती हैं, तो बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ये ऐलान भी कर चुकी है कि इस बार जब कैंडिडेट चुने जाएंगे, जो टिकट बांटे जाएंगे, वो ज़मीनी सतह पर सर्वे के बाद ही बांटे जाएंगे, यानी अंधाधुंध किसी राशन की तरह टिकट नहीं बांटे जाएंगे। और ये हम सभी जानते हैं कि ममन खान के सामने किसी भी कैंडिडेट का टिकना उतना आसान नहीं होगा। इसीलिए आसानी से पार्टी अपनी एक सीट पर कोई बड़ा रिस्क आसानी से नहीं लेना चाहेगी। हालांकि पार्टी चाहे भले ही ममन खान के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बनाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा नेहा जिला पार्षद ममन खान के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि टिकट के लिहाज से उनका नाम अभी बहुत पीछे है। लेकिन ममन खान के लिए वोटों का फ़र्क वो ज़रूर डाल सकती हैं, क्योंकि मेवात में नेहा खान का भी अच्छा इम्पैक्ट है और वो चुनाव का ऐलान भी कर चुकी हैं, जो तैयारियों में भी जुटी हुई हैं। और अब हथीन विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं, जहां से चौधरी इसराइल और हर्ष कुमार के बीच कांग्रेस के टिकट को लेकर काफ़ी चर्चा की जा रही है। जहां कुछ लोगों का मानना है कि हर्ष कुमार का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से चौधरी इसराइल को कांग्रेस नज़रअंदाज कर सकती है और हर्ष कुमार को टिकट दिया जा सकता है। बता दें कि दरअसल इस चर्चा की शुरुआत होती है लोकसभा चुनावों से, जहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में करण सिंह दलाल का टिकट काटकर फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को अपना प्रत्याशी बनाया था। लोकसभा चुनावों में चौधरी इसराइल महेंद्र प्रताप से जा मिले थे, जिससे करण सिंह दलाल नाराज दिखे थे और करण सिंह दलाल टिकट कटने से उस वक्त नाराज थे और उसी वक्त हर्ष कुमार भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुके थे और उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता दो गुटों में
बढ़ चुके थे। करण दलाल हर्ष कुमार के नज़दीकी हैं और अब फिलहाल हर्ष कुमार कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। इसके बाद ये चर्चा और ज़्यादा तेज़ हो गई है और अब दो कारणों से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ चौधरी इसराइल का टिकट कट सकता है और वो टिकट कटकर हर्ष कुमार के पाले में जा सकता है। एक तो कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं से उनकी यानी हर्ष कुमार की बढ़ती हुई नज़दीकी और एक वजह ये मानी जा रही है कि वो पिछले 2 इलेक्शन कांग्रेस के टिकट से हथीन विधानसभा से हार चुके हैं। 2014 में चौधरी इसराइल के वालिद चौधरी जलेब खान और 2019 में खुद चौधरी इसराइल कांग्रेस के टिकट से यहाँ से हार चुके हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि जो फॉर्मूला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लागू किया था कि 2 बार हारे हुए कैंडिडेट्स को कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं बनाएगी, तो यही फॉर्मूला यहाँ भी लागू हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ अभी तक कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नहीं कहा गया है और यहाँ इसीलिए भी शायद ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा क्योंकि 2019 का चुनाव चौधरी इसराइल और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच बहुत क्लोज था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि यहाँ कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी चौधरी इसराइल को वोट काउंटिंग की गड़बड़ी के बाद जानबूझकर हराया गया था। यही वजह है कि शायद ये फॉर्मूला कांग्रेस यहाँ लागू ना कर पाए और जैसा कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कहा गया है कि ज़मीनी सतह के बाद प्रत्याशी चुने जाएंगे, तो यहाँ चौधरी इसराइल के लिए कोई मुश्किल शायद नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हथीन विधानसभा की सीट के जिस मुस्लिम बेल्ट पर ज़्यादा उम्मीदें होती हैं वहाँ लगभग हर्ष कुमार का प्रभाव अब ख़त्म हो चुका है, जो पहले उनका इम्पैक्ट हुआ करता था। और 5 सालों से 2019 के चुनावों के बाद हर्ष कुमार हथीन विधानसभा से अपना तालमेल तकरीबन तोड़ चुके हैं और अब जनता शायद उतना बेवकूफ़ भी नहीं होगी कि बिल्कुल चुनावों के वक्त उसका दामन थाम लें, जबकि लोग ये जानते हैं कि उनका रवैया सिर्फ मतलब के लिए है। और अब तक भी हर्ष कुमार लोगों के बीच इस तरह नहीं देखे जा रहे हैं जिस तरह कोई प्रत्याशी चुनावों के वक्त लोगों के बीच देखा जाता है या दूसरे प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। और जहाँ तक चौधरी इसराइल की बात है तो वो मुस्लिम बेल्ट की अगर यहाँ से बात करें तो पहले से ज़्यादा उनका प्रभाव बढ़ता हुआ नज़र आया है और दूसरी तरफ हिंदू बेल्ट से भी इस बार उन्हें पहले के मुकाबले में ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ऐसे में मुश्किल लगता है कि कांग्रेस पार्टी हथीन विधानसभा से चौधरी इसराइल का टिकट काटकर किसी दूसरे उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दे। हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और सभी पार्टियां अपने टिकट डिक्लेयर करने वाली हैं, लेकिन आप भी अपना ओपिनियन और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।